सभी परीक्षार्थियों को मेरा नमस्कार। तो इस वीडियो में थोड़ा सा मैं प्रयास करूंगा कि कैसे उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में जीव विज्ञान विषय की तैयारी कैसे करें। सर्वप्रथम हमें ये समझना है जो जीव विज्ञान विषय है वह एक स्कोरिंग विषय है। स्कोरिंग का मतलब ये है कि इसमें आप अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं, अच्छी रणनीति के तहत अच्छी प्रैक्टिस करके अच्छा ही आपको अंक ये विषय दे सकता है। तो किस प्रकार से इसकी तैयारी करनी है, तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि पेपर का प्रारूप किस प्रकार का पेपर आता है। थोड़ा एक सैंपल पेपर में आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि पेपर किस ढंग से पूछा जाता है। तो उसमें करते हैं प्रीवियस पेपर की। प्रीवियस पेपर तो इसमें 70 नंबर का ये पेपर है, 3 घंटे में इसको करना होता है। इसमें कुल 28 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से जो पहला प्रश्न है वो बहुविकल्पीय होता है, एमसीक्यू। ये 8 प्रश्न आते हैं। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न होगा 2 से लेकर 7 तक वो निश्चित उत्तरीय होते हैं, जैसे भी 1-1 नंबर के होते हैं। कुल 1-1 नंबर के आपके 14 प्रश्न पूछे जाते हैं। और 8 से लेकर और 17 तक 17 प्रश्न या 17 तक आपको 2-2 नंबर के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। और 18 से लेकर और 25 तक 3 अंक वाले होते हैं। और 26, 27, 28 ये 3 प्रश्न आपके 4 अंक वाले होते हैं। तो किस प्रकार से पेपर को सॉल्व करना है, शुरू करना है, तो आपने अपने जो पेपर है उसको शुरू प्रथम प्रश्न से करना है। प्रथम प्रश्न आपके पहले पन्ने पे आ जाएगा। उसको कैसे लिखना है, इसकी एक आपको पूरा पेपर नहीं उतारना है। यह विशेषण की क्रिया होती है। सीधे आप ये लिख सकते हैं कि प्रश्न नंबर क का ये चौथा उत्तर, सीधे उत्तर इतना लिख देना है। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न, तो पहले आप क्या कर दीजिए, प्रथम पेज में पूरे प्रश्न के सीक्वेंस डाल दीजिए। जो प्रश्न आपको आता है उसको करिए और जो प्रश्न नहीं आता उसको छोड़ दीजिए। इसी प्रकार से निश्चित उत्तरीय प्रश्नों के लिए भी आप दूसरा पेज चुन लीजिए। दूसरे पेज में इन प्रश्नों को लिख दीजिए, आप प्रश्न संख्या लिख दीजिए और उनके उत्तर आते हैं तो उत्तर लिख दीजिए, नहीं आते तो छोड़ दीजिए। तो जब आपको आएंगे बाद में ध्यान में तो उसको लिख देना है। उस बार यहाँ पर 8 प्रश्न से लेकर और पूरे 28 प्रश्न आपने फिर ध्यान से पेपर का अवलोकन करना है, देखना है कि कौन सा प्रश्न आपको सबसे पहले आ रहा है, उस प्रश्न को करना पहले शुरू कर दीजिए। और एक बार इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, प्रश्न संख्या को अच्छे से लिखना है, साफ, जिससे आपका जो परीक्षक है उनको मूल्यांकन करने में आसानी हो। और दूसरी बात इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि टाइमिंग का विशेष ध्यान देना है। आपने पूरे प्रश्न अपने टाइम के अनुसार, जो कि 3 घंटे का टाइम है, आपको कोई प्रश्न बहुत अच्छा आ रहा है, आपने बहुत लंबा उसको लिख दिया है, कोई नहीं आ रहा है उसको छोटा सा लिख दिया। तो ये भी आपने टाइमिंग रखी, जिससे पूरे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाए। जब आप पूरे प्रश्न सॉल्व करेंगे तब आपका जो स्कोरिंग है वो बढ़ जाएगा। मान लो आपने 28 में से 5 प्रश्न छोड़ दिए, आपका तो स्कोर यहीं पे घट गया। पूरे प्रश्न अटेम्प्ट करने की आपने कोशिश करनी है। इस प्रकार से आप अपना इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात इसमें बायोलॉजी में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा कि जो पूछी जाती है, जैसे द्विनिषेचन, भ्रूणकोश और भ्रूणकोश में क्या अंतर है, परागण एवं निषेचन, ये पूछे जाते हैं अक्सर। दूसरी बात चित्र में भी कई सारे चित्र आप बनाने को आते हैं, जो कई बार पीछे भी पूछे जा चुके हैं। तो चित्र में पराग नलिका की वृद्धि को दर्शाने के लिए स्त्री के सर के अंगलंकार का नाम भी चित्र बनाइए, ये अक्सर पूछा जाता है। दूसरा एंटीबॉडी का चित्र पूछा जाता है। जो प्रतिरक्षी अणु है उसका नामांकित चित्र बनाइए। प्रोटीन और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो पूछे ही जाते हैं, प्रोटीन संश्लेषण वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं बहुत सारे प्रश्न। डीएनए की संरचना क्या है, इससे 1 नंबर 2 नंबर 3 बड़े प्रश्न भी इसमें पूछा जा सकता है। बाकी ये बात हो गई। चित्र किस ढंग से आपको बनाने हैं, जैसे प्रतिरक्षी अणु का ये चित्र है, किस ढंग से बनेगा आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर देनी है। उसमें जैसे अन्य फिगर भी यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको किस ढंग से पराग नलिका की वृद्धि को दर्शाने के लिए स्त्री के सर के अंगलंकार का केवल नामांकित चित्र बनाएंगे। ये चित्र भी अक्सर पूछा जाता है। और अन्य चीजें जो आपने इसमें ध्यान देनी है कि कैसे अब 2 नंबर वाला प्रश्न आपने कैसे सॉल्व करना है, किस ढंग से 2 नंबर वाले प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे। थोड़े एग्जांपल मैं आपको दे दूं। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, जैसे एक सेब को आप असफल क्यों कहते हैं, फल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। इस प्रकार से 4 लाइनों में ये प्रश्न पूरा करना है। जो पूछा गया है उसका उत्तर देना है कि ये फल जो अंडाशय या फिर
उसके भाग संबंधी उसका आवासी कहते हैं, और कौन सा भाग इसका खाया जाता है, पुष्पासन वाला भाग इसका खाया जाता है। अन्य चीजें जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो है आपका इस बार पेपर का प्रारूप क्या होगा। पेपर के प्रारूप में इस बार कोई बदलाव नहीं है, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि कुल पहले 16 पाठ हुआ करते थे, अब 3 चैप्टर इसमें से हट गए, जिनका नाम है जीवों में प्रजनन, खाद्य उत्पादन बढ़ाने के उपाय, पर्यावरण के मुद्दे। इन पे फोकस नहीं होना है आप, और अन्य 13 पाठ आपको पढ़ना है। अन्य ध्यान देने वाली बातें ये है इसमें कि पेपर के दौरान 1 हफ्ता पहले आज ही से आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है, और नींद भी भरपूर लेनी है, जिससे आपका दिमाग तरोताजा रहे। तो इस प्रकार से आप पेपर को सॉल्व करेंगे। जो आपका 2 नंबर वाला प्रश्न मैंने बताया था कि ढंग से सॉल्व करने, वैसे जो 3 नंबर वाला होता है उसमें भी 1 पेज से ऊपर उसका उत्तर जाना चाहिए। जो विस्तृत उत्तरीय होता है तो 2.5 से 3 पेज का वो होना चाहिए इस प्रकार से। और जब आपका पेपर पूरा हो जाए तो लास्ट में रोल नंबर भी आप लिख दें, जिससे एग्जामिनर को पता चल जाए कि अब पेपर यहाँ पे समाप्त हो गया। तो छोटा सा प्रयास ही मेरा था। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।